चिकित्सा स्वास्थ्य व सूचना जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा पहुंचे ब्यावर। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय का किया निरीक्षण। संभाग के नवनियुक्त आईजी पुलिस ने ली सर्किल थानाधिकारियों की बैठक। सर्किल के अपराध नियंत्रण के लिए जानकारी। एनएचआरएम के निदेशक समित शर्मा ने किया एकेएच का निरीक्षण। बैठक लेकर चिकित्सा अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और क्षतिग्रस्त लोहे का विद्युत पोल बना परेशानी का कारण। सूचना के बाद भी निगम अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपसे मुखातिब हूं मैं वर्षा पंवार। और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा मंगलवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत ब्यावर पहुंचे। कांग्रेस सरकार के गठन तथा मंत्री बनने के बाद पहली बार ब्यावर पहुंचे चिकित्सा मंत्री ने सबसे पहले राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय का निरीक्षण किया। शर्मा के अस्पताल पहुंचते ही पीएमओ डॉक्टर एम.के. जैन ने स्टाफ सदस्यों के साथ उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद मंत्री शर्मा ने अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण करते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा चिकित्सा सेवाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर मंत्री ने अस्पताल की सीएम निःशुल्क दवा योजना, दवा वितरण, गायनिक वार्ड की व्यवस्थाओं तथा मौसमी बीमारियों व स्वाइन फ्लू से बचाव को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री शर्मा तथा चिकित्सक मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री ने कई रोगियों तथा रोगी परिजनों से भी बातचीत करते हुए अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान इंडोर व आउटडोर मरीजों की चिकित्सा के लिए बेहतर प्रयास करने तथा विशेष रूप से स्वाइन फ्लू गंभीर जैसी बीमारी के लिए प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकार प्रदेश भर में चिकित्सा सेवाओं के लिए कृत संकल्पित है। किसी भी रोगी को दवा तथा चिकित्सा सेवाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़े, ऐसी व्यवस्था की गई है। अब चिकित्सकों की ड्यूटी बनती है कि संसाधनों का उपयोग करते हुए रोगियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाई जाए। बैठक के दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों को नहीं बख्शने की नसीहत दी। इस दौरान अस्पताल पीएमओ डॉक्टर एम.के. जैन ने चिकित्सालय की समस्या तथा आवश्यकताओं से अवगत कराया। इस पर मंत्री शर्मा ने शीघ्र ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए चिकित्सा मंत्री शर्मा ने कहा कि अस्पताल की सभी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई है। शीघ्र ही चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर कर दिया जाएगा। प्रदेश भर में फैल रहे स्वाइन फ्लू के बारे में उन्होंने कहा कि सभी स्तर पर टीम फ्लू उपलब्ध है। जहां पर इस प्रकार के रोगी सामने आ रहे हैं वहां पर आसपास के 50 घरों की स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। साथ ही नए आदेशों के तहत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर हर दूसरे तीसरे दिन स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि अजमेर जिले में इस रोग से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम है। इसी के चलते इसका असर जिले में कम है। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की सिवायचक भूमि पर बने होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 65 वर्ष बीत गए हैं। इस बात को आज ही यह बात मेरे संज्ञान में लाई गई है। इसके लिए जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि संबंधित में एक पत्रावली तैयार करवाई जाए ताकि इसके समाधान के लिए राज्य स्तर पर सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश की जा सके। वैसे मेरा चिकित्सा मंत्री के नाते ये मानना है कि मेडिकल हेल्थ ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसी भी सूरत में पीपीपी मोड पे नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा प्राथमिक दायित्व बनता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें, चाहे चिकित्सा हेल्थ की बात हो या एजुकेशन की बात हो, ज़्यादातर चीज़ें ये गवर्नमेंट के पास ही रहनी चाहिए। ऐसा लगेगा कि ये हमारे जो पीपीपी मोड के एमओयूज़ हैं ये अगर सार्थक नहीं है तो इस पर विचार करेंगे हम। अजमेर ज़िले का इस दूसरे तीसरे नंबर का बड़ा अस्पताल है।
और ये हमारे महकमे की जिम्मेदारी है कि ये लोगों की सेवा, चिकित्सा सेवा यहाँ पे अच्छे तरीके से हो, उसमें कोई कमी है तो उसको हम दूर करें। और वो फीडबैक मैंने लिया है अभी मीटिंग में। आने वाले टाइम में इस कमी को हम दूर करेंगे ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधा भी मिले पूरी और उनकी देखभाल भी हो सके। संभाग के नवनियुक्त आईजी पुलिस संजीव नार्जरी मंगलवार को ब्यावर पहुंचे। सिटी थाने पहुंचे नार्जरी को पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान दिया। इसके बाद नार्जरी पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी के चैम्बर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी थानाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में डिप्टी सैनी के साथ सिटी तथा सदर थानाधिकारी मसूदा टाटगढ़ तथा जवाजा के थानाधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान आईजी ने सर्किल के सभी थानों के अपराध तथा अपराध नियंत्रण के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित होने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर होनी चाहिए तथा अपराध रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्किल क्षेत्र में संचालित होने वाले जुए, सट्टे तथा क्रिकेट मैच के सट्टे किसी भी सूरत में नहीं पनपने चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रिकेट सट्टे को लेकर नियम परिवर्तित हो गए हैं, अतः इस अपराध के आरोपियों के खिलाफ कड़ाई से पेश आना चाहिए ताकि इस अवैध गोरख धंधे पर अंकुश लगाया जा सके। नए नियमों के तहत इस प्रकार के आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से ही उन्हें जमानत आदि मिल सकेगी। बैठक के दौरान उपस्थित थानाधिकारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्र की अपराध नियंत्रण की जानकारियां दी। बैठक के पश्चात आईजी सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सदर थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने थानाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। हमारे जो पुलिस स्टेशन है और सीओ कार्यालय है वो पिछले साल में, पूरे साल में कैसा मतलब काम किया, इसको थोड़ा देखने, इंस्पेक्शन करने, इसका थोड़ा सा लेखा जोखा करने के हिसाब से हम आया हूँ। जो भी जुआ सट्टा मोबाइल नंबर, दूसरों के मोबाइल नंबर के आधार से अगर खेलेंगे इसमें गिरफ्तारी होंगे। पहले तो गिरफ्तार होते नहीं थे, जमानत हो जाते थे। इसी हिसाब से हम सीरियस मतलब जो धाराएँ हैं उसके धाराओं में उसको बुक करेंगे। और अगर किसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुकदमा है सट्टा की तो इनमें और भी दूसरा धारा है, उसको भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। स्टाफ की कमी हम पूर्ति करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा अभी हाल ही में करीब 12-13 हज़ार लोग भर्ती हुए थे। ये ट्रेनिंग होने के बाद आएंगे तो पूर्ति होते रहेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक समित शर्मा भी मंगलवार को ब्यावर पहुंचे। शर्मा ने उपखंड के सबसे बड़े अस्पताल राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल पीएमओ डॉक्टर एम.के. जैन ने उन्हें चिकित्सालय का निरीक्षण करवाया। शर्मा ने अस्पताल के सभी वार्डों, मदर चाइल्ड विंग तथा मदर मिल्क बैंक का निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान शर्मा ने अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं तथा रोगी सेवा व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश बताते हुए शीघ्र ही व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। अस्पताल निरीक्षण के दौरान शर्मा ने चिकित्सकों की एक आवश्यक बैठक ली। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेश चौधरी भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान निदेशक शर्मा ने वर्तमान में सर्दी के मौसम में पनपने वाली मौसमी बीमारियों तथा विशेष रूप से स्वाइन फ्लू को लेकर चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू को लेकर चिकित्सा विभाग खासा सतर्क है। अगर कहीं पर भी इसकी रोकथाम तथा उपचार में लापरवाही सामने आती है तो विभाग की ओर से संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। शर्मा ने वर्तमान में स्वाइन फ्लू को लेकर चल रही स्क्रीनिंग को गंभीरता से लेने तथा उसके आधार पर तुरंत प्रभावित क्षेत्र में टेमीफ्लू दवा का वितरण करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का लाभ भी लोगों को 100% मिलने की व्यवस्थाओं में सुधार की बात कही। बैठक के दौरान शहर के चंपानगर सरकारी चिकित्सकों की ओर से संचालित किए जा रहे क्लिनिकों पर खासी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब सरकार की ओर से उन्हें नियुक्ति दी गई है तो फिर घरों में क्लिनिक संचालित करने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित डॉक्टरों को इसके लिए कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतें सामने आ रही है कि कुछ चिकित्सक एनपीए अलाउंस लेकर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो गंभीर विषय है। इस विषय पर भविष्य में कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान चिकित्सालय की व्यवस्थाओं, आवश्यकता तथा समस्याओं को लेकर भी चर्चा की तथा शीघ्र ही समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि निरीक्षण के दौरान अस्पताल तथा चिकित्सकों की सेवाएं सही पाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाइयां पर्याप्त स्टॉक है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि सीनियर डॉक्टर्स को चाहिए कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय आउटडोर में दे ताकि आउटडोर रोगियों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि चिकित्सक रोगी को अलग से छोटी पर्ची पर दवा लिखकर देते हैं, जो बाजार में महंगे
दामों में मिलती है, जिससे रोगी को अनावश्यक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, जबकि सरकार ने 300 से अधिक तरह की दवाइयां तथा जांचें निःशुल्क कर रखी है। रोगियों को इसका लाभ मिलना ही चाहिए। इस दौरान राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में कार्यरत अनुबंध कार्मिकों ने उन्हें ज्ञापन देकर सभी कार्मिकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 12,000 रुपए मासिक करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि विगत लंबे समय से सभी कार्मिक कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डीडीसी सहायक के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए सरकार की सभी योजनाओं का बखूबी संचालन कर रहे हैं, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें मात्र 6 से 8,000 रुपए ही मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो एक परिवार के लिए नाकाफी है। कार्मिकों ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कार्मिकों का मासिक मानदेय बढ़ाने की मांग की है। यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो बहुत मेहनती हैं और लोगों को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक जो कुछ बीमारियाँ हैं जो अस्पताल में है, जिस अस्पताल बीमार है उनको अपने को ठीक करने की आवश्यकता है। एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो ओपीडी में आवश्यक रूप से बैठें। ये बात ठीक है कि उनको वार्ड भी संभालना पड़ता है, जो सर्जरी के डॉक्टर्स हैं उनको ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं, बट वो प्रथम जो 1 घंटा या अधिकतम 2 घंटा तो अपने वार्ड का काम देखें, और फिर तो 9 से 11 है या 9 से 10 है वो वार्ड का काम देखें अधिकतम 11 बजे तक, और फिर 11 से जो 1 बजे का समय है वो आवश्यक रूप से ओपीडी में बैठें, जिससे जो गांव से जो दूर दराज से जो लोग आते हैं उनको जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं जो कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल बनाने का मकसद है वो पूरा हो सके। इसी प्रकार जो शाम के समय भी डॉक्टर्स को ये निर्देश दिए गए कि 4 से 6 का समय 1 घंटे आप अपने वार्ड का राउंड लें, और जो 5 से 6 का समय ओपीडी में आप बैठें। इस तरह के निर्देश हम पूरे राजस्थान भर के लिए जारी करा रहे हैं, जिससे कि जो मरीज को जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनकी सेवाओं का लाभ मिल सके। जो शासन झूठ, फरेब, विश्वासघात की नींव पर खड़ा हो, उसके पतन को कोई नहीं रोक सकता, और यही कारण है कि प्रदेश से भाजपा सरकार के सफाई के बाद अब से भाजपा के देश से सफाई और विदाई तय है। आने वाला समय राहुल गांधी और कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस ही आम जनता, किसानों और गरीबों की हितैषी पार्टी है। ये विचार आज राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री एवं जनसंपर्क विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पहली बार ब्यावर आने के अवसर पर ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष अजय शर्मा के नेतृत्व में किए गए अभूतपूर्व अभिनंदन से अभिभूत होकर स्थानीय मोहम्मद अली स्कूल के सभागृह में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित जनसमूहों और कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। डॉक्टर रघु शर्मा ने भाजपा के कार्यकाल को इतिहास का काला कार्यकाल बताते हुए कहा कि उस शासन में आम जनता जो दुखी थी, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। उससे पहले 2003 से 2008 के कार्यकाल में 70 गुर्जरों की हत्याएं कर दी गई, जबकि कांग्रेस ने सत्तारूढ़ होने के साथ ही घोषणा पत्र के अनुसार 2 दिन में प्रदेश के किसानों के सभी प्रकार के 2 लाख रुपए के कर्ज माफ करके देश में कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने भाजपा शासन का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान में सीएम आम आदमी तो क्या मंत्रियों, विधायकों तक से मिलने से परहेज करती थी, और केंद्र में भी आज भाजपा का नहीं बल्कि सिर्फ 2 लोगों, एक चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे अध्यक्ष अमित शाह का शासन है, जिनके मंत्रियों तक को जनता नहीं जानती है। लोकतांत्रिक राष्ट्र में ऐसा कृत्य शर्मनाक है। ब्यावर विधानसभा चुनावों में पार्टी की विफलता पर उन्होंने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि हालांकि हम बिल्कुल थोड़े मतों से पिछड़ गए, किंतु 2013 के चुनावों के 37,000 मतों के मुकाबले 65,500 वोट लगभग प्राप्त किए हैं। इसके लिए डॉक्टर शर्मा ने ब्यावर ब्लॉक अध्यक्ष अजय शर्मा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद इतने मत प्राप्त करना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आशा प्रकट की कि आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी विजय होगा और राहुल गांधी के मार्गदर्शन में राजस्थान मिशन 25 प्राप्त करने में सफल होगा। इससे पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मोहम्मद अली स्कूल पहुंचने पर ब्यावर ब्लॉक अध्यक्ष अजय शर्मा के नेतृत्व में शानदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजस्थान लघु एवं सामाजिक समाचार पत्र संपादक परिषद के अध्यक्ष घनश्याम वर्मा ने डॉक्टर शर्मा का अभिनंदन किया और पत्रकारों एवं समाचार पत्रों की समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष शर्मा ने अपने संबोधन में डॉक्टर शर्मा को जिले में सबसे पहले ब्यावर आने पर आभार प्रकट करते हुए स्वागत किया और कहा कि ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निष्ठापूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने विधानसभा सीट नहीं जीतने पर अफसोस प्रकट किया और भरोसा दिलाया कि आने वाले लोकसभा चुनावों में ब्यावर से जीत हासिल की जाएगी। शर्मा ने कहा कि डॉक्टर शर्मा के युवा और ऊर्जावान मंत्री है और राहुल गांधी जी और राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने पहली बार अजमेर जिले का
सम्मान बढ़ाते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, जिसके लिए ब्यावर कांग्रेस आभारी है। 2018 के प्रत्याशी पारस पंच ने अपने संबोधन में क्षेत्र की चिकित्सा समस्याओं, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अस्पताल में पूरा स्टाफ व डॉक्टर तैनात करने की अपील की। इस अवसर पर मोहम्मद स्कूल के ट्रस्टी के सदर जलालुद्दीन काठात ने डॉक्टर शर्मा का स्वागत करते हुए कहा कि इनके कार्यकाल में ब्यावर में चिकित्सा क्षेत्र में सुविधा प्राप्त होती रहेगी और जनता को राहत मिलेगी। समारोह को जवाजा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पंवार, नगर परिषद सभापति कमला दग्दी एवं चंद्रकांता मिश्रा सहित अनेक नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर घनश्याम वर्मा, पूर्व सभापति शांति डाबला, जिला पदाधिकारी राजेंद्र ओस्तवाल, नरेंद्र झवर, अजमत काठात, चन्नू यादव, अभिषेक रोनीवाल, दत्तराज मेवाड़ा, भरत बागमार, बाबूलाल पवार, संपत्ति बोहरा, लियाकत अली, नौरत प्रजापत, मोहन खत्री, सीपी शर्मा, कौशल्या गहलोत, कमला तुनगरिया, सतीश जागृत, दिलीप सोलीवाल, अजय स्वामी, सुनील काठेड़, बालकिशन गोटवाल, अनिल शर्मा, नीरज खावरी, जितेंद्र सिंह राजावत, बबलू यादव, मोहम्मद अयूब गोरी, मोहम्मद हारून छिपा, रफीक छिपा, मजीद भाई कुरैशी, हाजी मोहम्मद हनीफ साहब, अनिल प्रजापत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। समारोह के दौरान मंत्री शर्मा ने NSUI की ओर से तैयार करवाए गए बेहतर भारत कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान शर्मा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहा कि राहुल गांधी के सपनों की इस परियोजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। पोस्टर विमोचन के दौरान धनंजय गोड, CL माली, राहुल साकला, संदीप बंजारा, कालूराम प्रजापति, अशोक विश्नोई, सचिन चौधरी, हेमंत प्रजापति तथा अरबाज खान सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर के अजमेरी गेट स्थित फतेहपुरिया चौपड़ स्थित एक विद्युत पोल गत कई माह से लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। फतेहपुरिया चौपड़ पर स्थित मुख्य चौराहे पर मौजूद लोहे के विद्युत पोल का पेंदा पूरी तरह से गला हुआ है। यह विद्युत पोल बमुश्किल ही बचे हुए कुछ हिस्से के सहारे टिका हुआ है। क्षेत्रवासियों को हर वक्त विद्युत पोल के धराशायी होने का डर सताता रहता है। मुख्य चौराहे पर स्थित विद्युत पोल के लोहे के पेंदे के गले होने की सूचना क्षेत्रवासियों की ओर से कई निगम के अधिकारियों को दी जा चुकी है। इसके बावजूद भी अब तक निगम अधिकारियों ने अब तक पोल की सुध नहीं ली है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में निगम के अधिकारियों की कार्यशैली के खिलाफ रोष व्याप्त है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि निगम की ओर से बरती जा रही लापरवाही के चलते अगर पोल की वजह से कोई हादसा हो गया तो आमजन के लिए नुकसानदायक रहेगा। विद्युत पोल के ऊपर विद्युत तारों का जंजाल फैला हुआ है। इसके कारण हादसा होने पर लोगों में करंट फैलने का डर बना हुआ है। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राज्य सरकार की ओर से एनीमिया मुक्त राजस्थान योजना संचालित की जा रही है। उक्त योजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दवा पिलाई जाती है। इसी क्रम में मंगलवार को प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत उक्त दवा पिलाई गई। शहरी क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों के बच्चों को उक्त दवा का सेवन करवाया गया। मध्यावकाश के दौरान भोजन करने के बाद सभी बच्चों को दवा का सेवन करवाया गया। इस दौरान कक्षा पहली से 5वीं तक बच्चों के लिए पिंक व कक्षा 6 से 12वीं के बच्चों के लिए ब्लू रंग की दवा दी गई। दवा का सेवन शिक्षकों की मौजूदगी में करवाया गया। जवाजा ब्लॉक के CBEO प्रेमचंद मोची के अनुसार मंगलवार को जवाजा ब्लॉक के 307 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा पहली से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दवा दी गई। आयरन की सभी बालिकाओं को गोली दी गई है और ब्यावर की और इसके आसपास के सभी स्कूलों में ये आयरन की गोली दी जाएगी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 श्रीमती प्रेम राजेश ने मंगलवार को 2005 के एक अफीम तस्करी प्रकरण का फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को 2 अलग अलग मामलों में 5 वर्ष की सजा से दंडित किया है। साथ ही 15,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक नरेश बंसल के अनुसार विजयनगर थाना पुलिस ने 2005 में सूचना के आधार पर थाने में कार्यवाही करते हुए धर्मीचंद उर्फ धर्मा को अवैध रूप से अफीम की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अफीम जब्त करते हुए धर्मा को NDPS एक्ट में निरूपित करते हुए मामला दर्ज किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से 13 गवाह तथा 22 दस्तावेज पेश किए गए। मंगलवार को मामले का निस्तारण करते हुए न्यायाधीश श्रीमती प्रेम राजेश ने आरोपी को एक मामले में 3 साल की सजा तथा 10,000 रुपए के अर्थदंड तथा दूसरे मामले में 2 साल की कारावास तथा 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
सर्दी के तीखे तेवर को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जिले के समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया है। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार मंगलवार से 2 फरवरी तक सभी स्कूलों का समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। वहीं जिन स्कूलों में परीक्षाएं संचालित हो रही है वहां परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम व निर्धारित समय पर ही आयोजित होगी। ज्ञात हो कि पूर्व में भी सर्दी के प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर स्कूलों के समय पर परिवर्तन करने के साथ ही प्राथमिक कक्षाओं का अवकाश कर दिया था। नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के ब्यावर आगमन पर अस्पताल की विभिन्न समस्याओं तथा आवश्यकताओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। नगर अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा मंत्री को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि लंबे समय से राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ के पद रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण रोगियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में शीघ्र ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में प्रांत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, नगर अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, देहात जिलाध्यक्ष नंदू कोठारी, देवेंद्र शर्मा, अनिल जांगीर, गौतम कुमार, प्रीतम सिंह, सिद्धार्थ सिंह पवार, भगवान भंबानी, हेमंत अगनानी, अशोक भंबानी, भावेश कंगवानी, घनश्याम सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सचिन पायलट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनसंपर्क अभियान को गति देने तथा आगामी लोकसभा चुनावों के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी का प्रदेश प्रभारी कैप्टन प्रवीण डाबर को मनोनीत किया गया है। उक्त कमेटी में ब्यावर विधानसभा प्रत्याशी पारस जैन को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। जैन प्रदेश में जनसंपर्क अभियान को गति देने तथा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए राजस्थान प्रभारी कैप्टन प्रवीण डाबर के साथ काम करेंगे। जैन को प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस जनों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए पीसीसी चीफ पायलट का आभार प्रदर्शित किया है। राष्ट्रीय जाट एकता मंच भारत ने दिलवाड़ा ब्यावर निवासी एडवोकेट दिलीप गौरा को मंच का अजमेर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। मंच के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप चौधरी की ओर से जारी नियुक्ति पत्र में गौरा को संगठन को मजबूत करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। गौरा के राष्ट्रीय जाट एकता मंच के जिलाध्यक्ष मनोनीत करने पर साथी एडवोकेट तथा इष्ट मित्रों ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदेशाध्यक्ष चौधरी का आभार प्रकट किया है। मालूम हो कि एडवोकेट वर्तमान में अभिभाषक संघ ब्यावर में सचिव पद पर है। 30 जनवरी 1913 में भारत की मशहूर महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। तो आइए आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। चिकित्सा स्वास्थ्य व सूचना जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा पहुंचे ब्यावर, राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय का किया निरीक्षण। संभाग के नवनियुक्त आईजी पुलिस ने ली सर्किल थानाधिकारियों की बैठक, सर्किल के अपराध नियंत्रण के लिए जानकारी। एनएचआरएम के निदेशक समित शर्मा ने किया एकेएच का निरीक्षण, बैठक लेकर चिकित्सा अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और क्षतिग्रस्त लोहे का विद्युत पोल बना परेशानी का कारण, सूचना के बाद भी निगम अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान।